हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चन नंबर 3। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या दिया है, मिस्टर एक्स ज्वाइन अ कंपनी AB Limited on June 1st 2019 and was paid the following emoluments and allowed perquisite as under। अब यहाँ पे जो उनको पेमेंट किया हुआ वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो क्या क्या पेड किया है एमोलमेंट्स में, बेसिक पे है 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 20,000 पर मंथ, बोनस टारगेट अचीव करने पे कितना है 1 लाख पर मंथ। अब यहाँ पे परक्वेजिट्स दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्या दिया है, फर्निश अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हिज रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन वॉस ₹2,50,000। उसके बाद क्या दिया, सेकेंड द कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर एक्स अमाउंटिंग टू ₹15,000। Before joining the company AB Limited, he was a central government employee and retired on May 31st 2019। अब यहाँ पे देखो जो मिस्टर एक्स है वो क्या है, दो कंपनी में वर्किंग है इन प्रीवियस ईयर 2019-20 में। क्या है वो दो अलग अलग कंपनियों में उन्होंने वर्किंग किया हुआ है। तो उसका दो अलग अलग कंपनीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जिसमें एक प्राइवेट कंपनी का है और एक गवर्नमेंट कंपनी का। इसमें क्या दिया है, ही वॉज पेड द फॉलोइंग एमोलमेंट्स एंड परक्वेजिट टिल May 31st 2019। तो 31st May 2019 तक क्या किया था, उनको गवर्नमेंट ने नॉर्मली जितना भी पेमेंट्स किया है उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। क्या क्या है तो देख लेते हैं। बेसिक सैलरी 96,000 पर एनम, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर एनम, एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 पर एनम। फ्रॉम 1st June 2019 ही रिसीव द मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000। अब जैसा कि है नॉर्मली मैं पूरा का पूरा डाउट साथ में क्लियर करते जाऊंगा। बेसिक सैलरी जो है 96,000 पर एनम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करके 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। डियरनेस अलाउंस भी सेम पूरे साल का है, लेकिन वो क्या है सिर्फ 31st मई तक ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो सिर्फ 2 मंथ्स का इन्फॉर्मेशन आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस सेम वैसे ही रहेगा, 24,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे और 2 मंथ्स का यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है, नॉर्मली नॉन गवर्नमेंट के लिए फुल टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। कौन से, तो डिडक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसमें जब हम लोग इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस जब आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जम्पशन अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉम द 1st June 2019 ही रिसीव द मंथली पेंशन ₹3,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी देखो जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी अगर मंथली या फिर रेगुलरली बेस पे जो कोई भी पेंशन अगर रिसीव होगा तो वो क्या रहेगा, पूरा का पूरा फुल टैक्सेबल रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ही रिसीव 30,000 एज अ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव एट हिज क्रेडिट। ही रिसीव 1,20,000 एज अ ग्रेजुएटी। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग को दो एडजस्टमेंट है मिला हुआ है। ही रिसीव 30,000 लीव सैलरी, तो ये क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। कब तक, टिल 31st May 2019 तक। और ही रिसीव 1,20,000 ऐसा ग्रेजुएटी भी रिसीव किया, लेकिन ये अमाउंट भी क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो उसमें क्या होता है, पूरा कोई भी अगर लीव सैलरी या फिर कोई भी ग्रेजुएटी है या फिर लमसम अमाउंट का कोई अगर पेंशन रिसीव हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ जो मंथली बेसिस पे या फिर रेगुलरली बेसिस पे जो पेंशन मिलते हैं वो टैक्सेबल रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आप रीड करते हैं तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो सब आपको अपने माइंड में कंसिडर करते हुए जाना है। तो सबसे पहले अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट इस तरह से रहेगा और फिर यहाँ पर हम लोग उसके नेम को लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन
ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पे ईयर्स लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21। सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये रुपीस। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, दो कंपनी की सैलरी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कोई भी एक पहले नॉर्मली आप ले लो उसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट जो एबी कंपनी लिमिटेड का है उसी का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो चाहिए तो सैलरी फ्रॉम एबी लिमिटेड, मतलब वो कैसा, एबी लिमिटेड कंपनी में ही काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ से ले लेंगे। पहले क्या दिया है, बेसिक पे कितना है 50,000 इंटू, अगर आप देखो तो उन्होंने कंपनी कभी ज्वाइन किया है जून 1 को, कभी ज्वाइन किया है जून 1 को। तो जून 1 को ज्वाइन किया तो कितने मंथ्स के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो आप काउंट कर लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 मंथ्स के लिए। तो 50,000 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 लाख। यहाँ पे जो सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग डियरनेस अलाउंस कितना, तो 20,000 इंटू 10, ये भी कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या दिया है, बोनस दिया है, बोनस उससे 1 लाख, कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आ जाएगा 10 लाख। अब ये टोटल पूरा कर लो, कितना आ जाएगा 17 लाख, है ना। क्यों, नॉर्मली आप ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 7 और ये पूरा 10 17, और बाकी का जो लैक्स रहेगा पूरा ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड, ये फॉर्मेट है, जैसे हम लोग सैलरी का फॉर्मेट आपको माइंड में ध्यान रखना रहेगा कि बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग उसमें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, परक्विजिट। अभी परक्विजिट में क्या दिया है, फर्निश अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रीवियस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हिज रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन वॉज ₹2,50,000। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नॉर्मली पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, परक्विजिट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, कितना आ जाएगा 2,50,000। इसको ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो 17 लाख प्लस 2,50,000 कितना आ जाएगा 19,56,000। ठीक है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट कंपनी का। ठीक है। अब उसमें सेकंड कंपनी का भी इंफॉर्मेशन दिया, द कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर एक्स अमाउंट ₹15,000। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कंपनी ने पेड किया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। उसके बाद बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी एबी ही वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी क्या है, सेकेंड इंफॉर्मेशन, तो किसका, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भी सेम हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे ले लो बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी कैसे लेंगे, तो टोटल कितना है 96,000 पर एनम का दिया हुआ, कितना दिया है 96,000 पर एनम।
तो हम लोग 96,000 ले लेंगे क्या पूरा? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, मिस्टर एक्स ने 31 मई तक ही काम किया हुआ, मतलब वहीं पे उसके बाद क्या हो गए थे, वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 96,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना? 16,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे, 96,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये? 16,000। आ रहा समझ में कैसे कर रहे हैं? सिंपल है एकदम। सेकेंड, डियरनेस अलाउंस कितना है? 6,000 पर एनम है। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग डियरनेस अलाउंस कितना था, तो 6,000 है कि नहीं। इसको आप नॉर्मल इस तरह से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 12, तो भी आपको मिल जाएगा। देखो 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा? 1,000, है कि नहीं। या फिर नॉर्मली दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 6,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, एक ही बात होगी, 1,000। तो कितना आ जाएगा? डियरनेस अलाउंस 1,000। उसके बाद क्या दिया है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 24,000। तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे और उसके बाद जो डिडक्शन रहेगा वो माइनस कर देंगे। कैसे? यहाँ पे देख लो, 24,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेम वैसे 24,000, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, तो 24,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4,000 अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन क्या है, इसके ऊपर एग्जेम्पशन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। फ्रॉम 1 जून 2019 ही रिसीव द मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, मंथली पेंशन भी मिल रही है, तो यहाँ पे हम लोग वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट, अगर कोई भी मंथली पेंशन या फिर क्वार्टरली या फिर रेगुलरली पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या आता है, टैक्सेबल रहता है। यहाँ पे लिख लेंगे मंथली पेंशन कितना अमाउंट है, कभी से रिसीव किया, 1 जून से, कितना? 3,000। तो कितने मंथ्स के लिए आएगा, तो अगर आप देखो तो पेंशन कभी से मिल रही है, जैसे रिटायर हुए उसके बाद से, 1 जून से, तो जून के बाद से मार्च तक कंटिन्यू कर लो। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना? 10 मंथ्स। तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 30,000। अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो। 3,000 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एक्सटेंड हो जाएगा और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उसकी। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरा ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे क्या दिया है, ही रिसीव 30,000 लीव, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा लीव सैलरी। फिर इसने क्या किया है, इनको ग्रेचुइटी भी मिला हुआ कितना, 1,20,000, तो वो भी क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसको हम लोग ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे कौन कौन सा अमाउंट, तो ये पूरा 16,000, 1,000, 4,000 एंड 30,000, कितना आ जाएगा? 51,000। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आउटर कॉलम में लिख लेंगे। कितना आ गया? 51,000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सैलरी थी ना हमारे पास, ए और बी, तो हम लोग इसका नाम ए दे देंगे और यहाँ पे बी, क्योंकि 2 कंपनी का, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रॉस सैलरी और दोनों को टोटल कर देंगे, तो ए प्लस बी, है कि नहीं। तो अभी 51,000 हमें मिला ही था, प्लस 19,56,000 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,07,000, 20,07,000। यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया। अब जैसे हमारा टोटल सैलरी का ग्रॉस अमाउंट मिल जाता है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो डिडक्शन रहता है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे,
अभी चाहिए तो इसको पूरा आप फर्स्ट ले लो। ये फर्स्ट, तो यहाँ पे जो डिडक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के सेक्शन में जितने भी डिडक्शन रहेंगे वो पूरा डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहीं पे दे सकते हो, लेकिन हम लोग टोटल क्रॉस सैलरी में से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक ही साल का यहाँ पे हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें से टोटल अमाउंट में से डिडक्शन माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस था ना 24,000, तो इसके लिए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एक कंडीशन देखेंगे। तो कंडीशन क्या है कि जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ₹5,000 ये क्या है, लिमिट्स है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी रहेगी उसका 1/5 निकाल लेंगे। उसके बाद थर्ड एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रहेगा वो जो रिसीव हुआ रहेगा वो। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे लिख लो, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन लिख लेंगे, यहाँ पे तीनों कंडीशन। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। अभी बेसिक सैलरी में क्या आ जाएगा, तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, तो कितना आ जाएगा 16,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा 17,000 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 16,000 और प्लस 1,000। बेसिक सैलरी में क्या आ जाएगा, जब हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 प्लस 1,000। अब कैलकुलेट कर लो, तो 17,000 उसका 1/5 तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,400। ये फर्स्ट अमाउंट मिला है हमें डिडक्शन का। उसके बाद सेकेंड मिनिमम जो भी रहेगा लिमिट्स, तो लिमिट्स कितनी है 5,000 है, ठीक है। उसके बाद सी थर्ड क्या है, तो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ रहेगा। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव हमें कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में कहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ था 4,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4,000। अब एग्जेम्प्ट कौन सा अमाउंट होगा, तो जैसा कि हमें पता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा है 3,400, ये क्या आ जाएगा हमारा 3,400 अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हम लोग क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि ये क्या था मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20,07,000 में से 3,400 माइनस कर देंगे, क्योंकि उनको क्या मिला है डिडक्शन मिला हुआ है। तो कितना आ जाएगा 20,03,600, कितना आ जाएगा 20,03,600। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे थर्ड सी, क्या आ जाएगा, तो नेट टैक्सेबल सैलरी। अभी ये कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्रॉस जो सैलरी था उसको हमने माइनस करने के बाद, मतलब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ नोट लिखना पड़ेगा, किसके लिए, दो के लिए। एक जो जैसा कि मैंने बताया था, जिसे हम लोग टैक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ तो उसके लिए आपको नोट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट जो कंपनी थी AB लिमिटेड, उसने क्या किया था 15,000 का इंश्योरेंस पेड किया था उसके लिए, और दूसरा जो इसमें
एग्जम्पशन था सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लीव सैलरी थी और ग्रेजुएटी जो रिसीव हुई थी उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय था। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट फर्स्ट लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A एंड ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 exempt fully for गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सेकंड क्या आ जाएगा, तो मेडिक्लेम जो प्रीमियम था, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। ये क्या है, नॉट टैक्सेबल परक्विजिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो यहाँ पे बेनिफिट्स रहेगा, अगर सैलरी 80C का तो परक्विजिट टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है। तो इसका भी इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरा डिटेल में देखा था कि परक्विजिट टैक्सेबल क्या है, परक्विजिट नॉन टैक्सेबल क्या है, एग्जेम्पशन परक्विजिट क्या है, वो सभी पूरा इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिटेल में देखा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।